इमेजिन करो तुम इस वक्त राजस्थान के एक रेगिस्तान में 50 डिग्री जितनी गर्मी में नंगे पैर 2 दिनों से भूखे प्यासे भटक रहे हो। इन बीते 2 दिनों में तुम्हारे पेट में बस गर्मा गर्म रेत ही गई है। अब ऐसी सिचुएशन में तुम्हें एक वेल एस्टेब्लिश्ड सिटी देखने को मिलती है जहाँ के लोगों के पास वो सब कुछ है जिनकी तुम्हें डिजायर है। प्रॉब्लम है तो बस एक कि ये सभी लोग ह्यूमनिस्ट नहीं है, यानी उनसे डील करना कोई इजी टास्क नहीं है। तो अब तुम्हारे लिए इस सिचुएशन में सबसे बड़ा वेपन होगा मैनिपुलेशन। People use when they're manipulating you. People use to manipulate you. They can be very manipulative. तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ तो शेयर करूंगा कुछ ऐसी मैनिपुलेशन ट्रिक्स जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल और बहुत ही ज्यादा सिंपल होंगी। बस तुम वीडियो को एंड तक देखना जिससे तुम्हें ये सारे के सारे ट्रिक्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है बी लाइक देम। तुमने ये चीज़ तो हर जगह सुनी ही होगी कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, और ये लाइन 80% ट्रू भी है। नाउ इट इज़ वेरी यूजफुल इन ब्रेकिंग द आइस ऑल्सो, यानी आइस ब्रेक करने के लिए तुम्हें पहले सामने वाले पर्सन को ये रियलाइज करवाना होगा कि वो खुद से ही बात कर रहा है, क्योंकि मोस्टली ह्यूमंस को अपनी ही पर्सनैलिटी दूसरों से ज़्यादा पसंद आती है। I mean, did they not realize that it was my vitality and my immaculate organizing abilities that pushed Estelle's to the top of the market? अब देखो मैं तुम्हें इसका अपनी लाइफ से एक रियल एग्जांपल देता हूँ। तो जब मैं सेकंड क्लास में था तब मेरे स्कूल में एक सेल्समैन एक बुक इंट्रोड्यूस करता है जिसकी इमेजेस कुछ इस तरीके से डिज़ाइन थी जिस पर अगर वर्टिकल लाइन वाली शीट को मूव किया जाए तो वो भी उसके साथ मूव करती थी। अब एक ऐसी बुक मेरे पास भी थी जो कि कुछ टाइम पहले एक सेल्समैन ने स्कूल में ही सेल करी थी, लेकिन इस बार की बुक में कार्टून नेटवर्क के कुछ कैरेक्टर्स भी थे और उस टाइम पर मैं बेन 10 का बहुत ही बड़ा फैन था। आई मीन मैं अभी भी हूँ, पर उस टाइम पर मेरा क्रेज नेक्स्ट लेवल था। घर वाले भी ना मेरे समझते नहीं है, कभी कभी उस स्टार नहीं है, दुनिया है मेरी। अब मैंने रिसेस के टाइम बस उनसे इतना पूछा कि भैया आप किसको वोट दोगे, और लिटरली मुझे वोट तो छोड़ो, गवर्नमेंट, पॉलिटिशियन, इलेक्शन, इन सब के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। मैंने बस ये टर्म आसपास से कहीं से सुन ली थी और इसके बाद तो सब कुछ ऑटो पायलट ही हो गया। वो कुछ ना कुछ बोलते गए और मैं बस उनकी हाँ में हाँ मिला के पूरे लंच टाइम उनके साइड में पड़ी उस बुक को यूज करता रहा। आई एग्री कि मेरी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा ईजी थी, पर तुम अगर इस पर थोड़ा और एफर्ट लगाओगे तो इट विल डेफिनेटली वर्क। दूसरी ट्रिक है नेवर अपीयर टू परफेक्ट। फन फैक्ट, ये द 48 लॉज ऑफ पावर की बुक का 46th रूल भी है। देखो दूसरों के सामने अच्छा दिखना एक अच्छा साइन है, पर अगर तुम बहुत ही ज़्यादा एकदम परफेक्ट दिखने की कोशिश करोगे तो तुम उस ह्यूमन फैक्टर को खो दोगे, जिसका रिजल्ट ये होगा कि लोग तुम पर भरोसा करना छोड़ देंगे। इंस्टेड अगर तुम बीच बीच में इंटेंशनली माइनर मिस्टेक करके उन्हें उनके सामने खुद ही क्लेम करोगे तो फिर उनका जो ट्रस्ट है तुम्हारे लिए वो और ज़्यादा बढ़ेगा। एग्जाम्पल के लिए तुम ये चीज़ नोटिस करना कि हम में से कुछ लोगों के पेरेंट्स को लेट से किसी के लिए कपड़े खरीदने होते हैं तो फिर वो एक नॉर्मल दुकान पर जाना पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ बिग स्टोर्स, क्योंकि उन्हें लगता है कि हर बार बड़ी दुकानों पर ओवर प्राइसिंग की दिक्कत होती ही है। तीसरी ट्रिक है क्रिएट शीप वॉक। ये ट्रिक करंट सिनेरियो में एकदम परफेक्ट भी बैठती है। इसका मतलब है कि तुम्हें कुछ इजी टू मैनिपुलेट लोगों को पूरी तरीके से कंट्रोल करना है और फिर उन्हें दूसरों को शो करना है, जिससे उन लोगों के भी मैनिपुलेट होने के चांसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएंगे। यहाँ बोनस पॉइंट ये है कि कुछ केसेस में तुम्हें आगे एफर्ट डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो लोग खुद ही और लोगों को जोड़ते चले जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मुझे किसी स्मॉल टाउन में एक पीसी सेल करना हो तो मैं उस मार्केट के 10% लोगों को पूरी तरीके से कन्विंस कर दूंगा कि मेरा पीसी ही बेस्ट है। ऐसे ही धीरे धीरे करके पूरा मार्केट ही शीप वॉक में आ जाएगा। चौथी ट्रिक है यूज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन। अब ये चीज़ कहने में तो बहुत बुरी लगती है, पर आजकल जितने भी क्विक स्पाइक्स हमें किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स में देखने को मिलते हैं उनमें से मोस्टली किसी एक स्ट्रॉन्ग इमोशन की वजह से ही ऑकर हुए होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब इंडिया में पबजी गेम बैन हुआ था तब फौजी नाम के गेम को इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग पेट्रियोटिक फीलिंग का यूज करके डाउनलोड करवाने की कोशिश करी गई थी। अगर हम पेट्रियोटिक फीलिंग की पावर कोई और डीपली डिस्कस करें तो इसका यूज करके कई लोगों ने पब्लिक के इमोशंस के साथ खेल के बड़ी ही ईजिली टाइम टू टाइम अपना प्रोडक्ट सेल किया है। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी मूवी में डायरेक्शन, राइटिंग और स्टोरी लाइन जैसी चीज़ें कम भी हो तो उनमें एक पेट्रियोटिक सीन डालकर उसे फ्लॉप होने से बचा लिया जाता है। तुम्हें अगर इस इमोशन को किसी और फीलिंग के साथ भी यूज़ करना है तो तुम इसे किसी की फैमिली के इमोशन के साथ भी लिंक कर सकते हो। पांचवी और लास्ट ट्रिक है यूज़ ऑफ एम्बैरेसिंग मोमेंट्स। देखो मोस्टली लोगों को दूसरों की कमियां सुनने में या फिर उनकी बुराइयां सुनने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है,
इससे उन्हें एक तसल्ली मिलती है कि उनसे भी नीचे कोई एग्जिस्ट करता है। ये चीज़ रियल लाइफ में भी फाइंड करना बहुत ईजी है। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम्हारा क्लासमेट किसी चीज़ को लेके सैड है, मान लो उसके टेस्ट में 10 में से 5 नंबर आए हैं, तो तुम उसको किसी और का रिजल्ट दिखाकर चीयर अप कर सकते हो जिसके 10 में से 2 आए हों। इस ट्रिक को तुम किसी को अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए भी इजीली यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं BGMI गेम में टॉप रैंक पर हूँ, तो इस पर शायद से ही तुम बिलीव करो। पर अगर मैं कहूँ कि मैं BGMI में टॉप रैंक पर हूँ जिसकी वजह से मैं 11th में 5 बार फेल हो गया, तो अब मे भी तुम में से ज़्यादातर लोग मेरी बात पर बिलीव कर लोगे।